Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आप सबके हाई डिमांड पे आज मुझे कराना पड़ रहा है लॉग और एंटी लॉग टेबल, हाउ टू यूज लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। लॉग और एंटी लॉग टेबल यदि आप सीखना चाहते हो, जिसका यूज आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में हर जगह है, कैलकुलेशन में, तो बेटर क्या रहेगा कि आप आपकी बुक में जो लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल, उसे ओपन करके मेरे साथ बैठ जाए और साथ साथ एक रफ नोटबुक भी आपको लेना है। तो लॉग और एंटी लॉग पे डिस्कशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन को भी काफ़ी आसान बना देगा, राइट। कैलकुलेशन को इजी इस सेंस में बनाएगा कि कुछ कैलकुलेशन जो मैथमेटिकली आप नहीं कर सकते वो लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से आप आसानी से कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉग के कुछ रूल आपको याद होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। द लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम को ही शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लॉग। यदि लॉग में दो या तीन क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, जैसे लॉग एक्स वाई बेस ए, बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है, बेस ई, बेस ए, बेस 10, तो जब वो मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको क्या करना है, उनको प्लस में लिखना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यदि यहाँ एक्स वाई जेड होता तो आप क्या लिखते, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड ऑन बेस ए। यदि ये डिवीजन में आ जाए, राइट, लॉग एक्स अपॉन वाई, तो इसे माइनस में लिखना है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, बेस सेम रहेगा। और पावर के फॉर्म में हो, लाइक लॉग एक्स पावर एन, तो पावर लेफ्ट साइड आ जाएगा, एन लॉग एक्स। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ वैल्यूज आप लॉग की जरूर याद रख लीजिए। ये तो जैसे आपको मान लो मैंने पूछा कि व्हाट इज लॉग एम एन, तो आप क्या बोलोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। व्हाट इज लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। एंड व्हाट इज एम पावर एन, तो एन लॉग एम। कुछ वैल्यू सजेस्ट किया जाता है कि आपको लर्न भी होना चाहिए, जैसे जो टेबल गिवन है वो आप याद तो नहीं कर सकते, इसे बस देखने आना चाहिए कि कहाँ वैल्यू देखना है, कैसे देखना है, बट सजेशन में रहेगा कि कुछ वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए, राइट। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये गिवन नहीं होता, लॉग 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1, ये तो डेफिनेटली आपको लर्न होना चाहिए। प्लस इसके अलावा यदि कुछ वैल्यू हम और याद कर लें, जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 0.4771, log 4 हम 2 से फाइंड कर लेंगे, log हम 6 भी फाइंड कर सकते हैं 2 3 के हेल्प से, log 5 0.6990। एटलीस्ट हम इतनी वैल्यू याद कर लें तो एग्जामिनेशन में यदि नहीं भी कुछ गिवन हो तो इसके हेल्प से हम काफ़ी कुछ सॉल्व कर पाएंगे। वैसे लॉग देखने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक ईजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लॉग हमें देखना का है। जैसे log 1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बता दिया, 0। जो log 2 है उसे हम 20 के 0 पे देखते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू आपको गिवन है, लाइक log 2, तो क्या हम लिख सकते हैं log इसे 2.00, तो इसके हमें फर्स्ट 2 के नेक्स्ट पे देखना है, 20 के 0 पे। यदि आप 20 के 0 पे देखोगे तो आपका जो वैल्यू होगा उसमें आएगा 3010, और 4 डिजिट की जो वैल्यू होगी उसके आगे पॉइंट लगाना है। यदि आप साथ में लॉग टेबल लेके भी बैठे वीडियो को देखने के लिए, आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे मैंने बताया log 2 को 20 के 0 पे देखना है, वैसे ही 3 को 30 के 0 पे देखना है, और जो वैल्यू 4 डिजिट की होगी उसके आगे आपको पॉइंट लगा देना है। जैसे इसकी वैल्यू टेबल में आप देखो 3010 है, आगे पॉइंट लगा दिया। सिमिलरली log 3 को आप 30 के 0 पे देखोगे तो 4771 है, आगे पॉइंट लगा दो। log 4 को 40 के 0 पे 6021, आगे पॉइंट लगा दो। 5 को 50 के 0 पे आगे पॉइंट लगा दो, राइट। तो इस तरीके से हम सिंगल डिजिट वैल्यू 9 तक तो देख ही सकते हैं। 9 को 90 के 0 पे, और log 10 जैसा मैंने बताया क्या है, log 10 इज 1, log 1 0, log 10 1। बाकी आप 2 3 4 5 6 ये आप देखते जाइए और लिखते भी जाइए साथ साथ। आई नोटबुक पे आप लिखोगे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, लॉग टेबल में आपको 99 तक वैल्यू मिल जाएगा, जो भी वैल्यू देखना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे कोई वैल्यू मान लो लॉग टेबल में हमें वैल्यू देखना है लॉग 534। अब देखो सिंगल डिजिट वाले में तो आप आसानी से कर पा रहे थे, ऐसे log 2 को 20 के 0 पे देख लिया, 3 को 30 के 0 पे देख लिया। यही मैं सजेस्ट कर रहा था कि सिंगल डिजिट बहुत इजी होगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4.00, और इसे 40 के 0 पे देखेंगे तो 40 के 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, आप लोग टेबल में देखो, जो वैल्यू है उसके आगे पॉइंट लगा देना है। बट यदि कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, जैसे log 534,
तो इसका एक इजी तरीका क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन तो क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा दिया जाता है। अब इसको आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के बाद लॉग एम एन रूल, लॉग में दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो उनका क्या हो जाता है प्लस लॉग 5.34 प्लस लॉग 10 की पावर 2। अब लॉग टेबल में इसकी वैल्यू हमें कहाँ देखना है 53 के 4 पे, तो हम लॉग टेबल पे जाएंगे और 53 के 4 पे देखेंगे। जैसे लॉग टेबल में आप देखो यहाँ 53 है और इसके 53 के हम 4 पे देखने की कोशिश करेंगे। 53 4 के नीचे क्या है 7275, और मैंने क्या सजेस्ट किया है कि ये जो वैल्यू है 7275 इसके आगे हमें पॉइंट लगाना है, राइट। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या देखा 7275 आगे पॉइंट लगा दिया। लॉग का एक और रूल क्या था लॉग m टू दी पावर n, इससे पावर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये क्या बन गया 2 log 10। तो 0.7275 प्लस 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, तो एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा 2.7275। इस तरीके से देखते हैं। यदि log 11 ही देखना होता हमें तो 11 की साइंटिफिक नोटेशन क्या है 1.1 इंटू 10, और log में दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो उनका क्या हो जाता है प्लस log 1.1 प्लस log 10। अब इसमें 1.1 के बाद कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसकी वैल्यू आप कहाँ देखोगे 11 के 0 पे। तो हम टेबल के स्टार्टिंग में ही जाएं तो आपको 11 के 0 पे एक वैल्यू क्या मिल जाएगा 0414, और मैंने क्या बताया पॉइंट पहले लगाना है। जो वैल्यू आप देखोगे तो 0.0414 इसकी वैल्यू है 0.0414, और log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो 1.0414 इसका एंड रिजल्ट आएगा। यदि कोई और भी बिगर वैल्यू लेते हैं लाइक log 6.022 इंटू 10 पावर 23, हम एवोगैड्रो नंबर की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एवोगैड्रो नंबर वाले केस में पहले तो log mn रूल अप्लाई होगा, और log mn अप्लाई करने पे क्या आ रहा है log 6.022 प्लस log 10 की पावर 23। अब इसकी वैल्यू कहाँ देखना है, इसको पहले 60 के 2 पे देखोगे तो ये आएगा आपका 7796। फिर आगे 2 एक मीन डिफरेंस भी होता है। देखो यहाँ आप टेबल पे जाओगे तो यहाँ तक तो वैल्यू गिवन है वो पहले डेसिमल के बाद आप जाते हो तो पहले डिजिट जैसे 6.022 है तो 60 के 2 पे देखा तो आप इस 2 पे देखोगे, इस 2 के नीचे 60 के सामने, 60 के सामने इस 2 के नीचे क्या है 7796, और जो अगला 2 था वो ये, इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। यहाँ आप देखोगे मीन डिफरेंस में 2 के नीचे उसी लाइन में आप आओ तो 2 के नीचे आपको क्या मिलेगा 1, ये हमें देखना है। मतलब डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा डिजिट है तो 3 तक राउंड ऑफ कर लो। राउंडिंग ऑफ रूल भी आपको मैथ्स में केमिस्ट्री में हर जगह पढ़ाया जाता है। तो मैंने वैल्यू देखा 60 के 2 पे 7796, और 2 का मीन डिफरेंस 1 है, वो 1 यहाँ आपको ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 7797, और आगे इसके पॉइंट लगाना है 0.7797, पावर लेफ्ट साइड आ जाएगा 23, log 10 की वैल्यू 1, तो एंड रिजल्ट 23.7797, ये आपका एंड रिजल्ट हो जाएगा। अब log किसी नेगेटिव वैल्यू का पूछेंगे नहीं क्योंकि log -534 इनवैलिड है, -6.022 इनवैलिड है। पॉजिटिव वैल्यू और नॉन साइंटिफिक साइंटिफिक हम सबकी वैल्यू देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप log 5816 जो नॉन साइंटिफिक है इसकी वैल्यू आप एक बार आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए। 0.00625 log 5000 की वैल्यू, मतलब कुछ log तो सिंपल जैसे log 1000 है तो क्या हम 1000 को लिख सकते हैं log 10 की पावर 3, पावर लेफ्ट साइड आ जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या है 1। ये तो आप बिना टेबल के भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन टेबल के लिए मैंने क्या सजेस्ट किया है कन्वेंशनल वे से बहुत ही अलग तरीके में कि आप नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लो। फिर लॉग का रूल अप्लाई किया कि लॉग में दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो उनका प्लस हो जाएगा। फिर जो वैल्यू देखना है फर्स्ट 2 के नेक्स्ट पे देखना है, आगे पॉइंट लगाना है, इसके बाद भी कुछ होगा तो मीन डिफरेंस देखना है, उसे ऐड करना है, राइट। और log m टू दी पावर n लगाया तो n log m ऐड करके ये रिजल्ट आ गया। यदि सिंगल डिजिट है तो ऑलरेडी साइंटिफिक है, log 5 है तो आपने 40 के 0 पे 50 के 0 पे
ये सिंपली देख सकते हो कि यदि आप log 5 की वैल्यू देखना चाहते हो तो log, इसे हमने 5.00 लिखा और 50 की 0 पे, तो 50 की 0 पे टेबल में आपको वैल्यू दिखेगा 6.69 आगे आपने पॉइंट लगा दिया तो रिजल्ट क्या आ गया 0.6990। तो लॉग देखने के लिए आपको तीन रूल जो मैंने बताया, log mn इक्वल log m प्लस n, log m डिवाइडेड बाई n क्या होगा log m माइनस log n, log m टू द पावर n क्या होगा n log m, पावर लेफ्ट साइड आ जाता है, log 1 इज 0 log 10 इज 1। ये सजेस्टेड है, कितना तो लर्न करना ही है, बट 2 3 5 भी याद रखो तो कंपटीशन में बिना लॉग टेबल के भी हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि कोई वैल्यू साइंटिफिक है तो डायरेक्टली वैल्यू देखना है, नॉन साइंटिफिक है तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करके इस रूल को फॉलो करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सब आपको फाइंड करना इजीली आ जाएगा, राइट। लॉग 0.0005 है, राइट, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा log 5 प्लस log 10 की पावर माइनस 4, और log 5 को हम 50 के 0 पे देखते हैं तो क्या वैल्यू आया था 0.6990, और ये पावर आ गया लेफ्ट साइड -4, log 10 की वैल्यू 1, इसे हम 70 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ये -4, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3.30, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार आपको साइंटिफिक कन्वर्जन आ गया और टेबल आपके सामने है तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर पाओगे इजीली। एंटी लॉग जस्ट ऑपोजिट होता है लॉग से। एंटी लॉग देखने के लिए लॉग का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और इसके रूल्स को थोड़ा अलग ढंग से फॉलो करना है। लॉग में मैंने बताया कि साइंटिफिक कन्वर्ट करके वैल्यू देखना आसान है, वो सबसे ईजी वे है, आप उसको ट्राई कीजिए। एंटी लॉग में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक सबकी वैल्यू देख सकते हैं। एंटी लॉग टेबल में आप देखोगे स्टार्टिंग में ही पॉइंट लगा होता है, राइट। ये क्यों पॉइंट लगाया गया है, इसका क्या पीछे लॉजिक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हर जगह आपको दिखेगा 0.51, 0.52, तो ये क्यों पॉइंट है जो लॉग में नहीं था, उसको कैसे हमें यूज करना है। अब मान लो कि हम वैल्यू देख रहे हैं एंटी लॉग, कोई भी रैंडम वैल्यू 11.375, तो एंटी लॉग में जो डेसिमल की लेफ्ट वाली वैल्यू है इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, राइट वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे मैंटीसा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, देखो अब इसमें साइंटिफिक कन्वर्ट नहीं करना, लॉग में मैंने सजेस्ट किया था साइंटिफिक, एंटी लॉग में साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, पॉजिटिव, नेगेटिव हम सबकी वैल्यू देख सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 11, और वैल्यू हम देखते हैं टेबल में मैंटीसा की, जो कि पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0.37 के बाद कुछ नहीं होता, तो 0 पे देखते हैं, 5 है तो 5 पे देखना है, 0.37 के 5 पे, राइट। अब इसमें आप यदि ड्रैग करके देखो 37 के 5 पे, यहाँ हम आ गए 37 के 5 पे देखना है, राइट। 37 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 2 3 7 1, राइट। अब लॉग में मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है कि जो वैल्यू आप देखते हो उसके आगे पॉइंट लगाते हैं। एंटी लॉग में सजेशन है कि एक डिजिट के बाद, वैल्यू था 2371, तो यहाँ आ गया 2.371। इस तरीके से आप एंटी लॉग देखोगे। मान लो एंटी लॉग है 15.80, तो ये 15 आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक को कुछ नहीं करना है, 10 की पावर बना देना है। और मैंटीसा 0.80 के 0 पे आप वैल्यू देखिए जाके, 0.80 के बाद कुछ नहीं है तो 0 है, टेबल ओपन करके वैल्यू देखोगे 6310, एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, राइट। ये तरीका होता है एंटी लॉग देखने का। बट यदि एंटी लॉग यही नेगेटिव का हो जाए, लाइक एंटी लॉग -11.375, और इसमें एक रूल ऐड होगा, देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है -11, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखने से पहले जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे हम -1 करेंगे। 11 से आप -1 करोगे तो क्या होगा 12 माइनस, इसे हमने 12 बार के फॉर्म में रख दिया। ये रूल सिर्फ नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। और यदि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो 10 से माइनस करना है, डबल डिजिट है तो 100 से, ट्रिपल है तो 1000 से, ट्रिपल है तो 1000 से माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 625। अब जैसा मैंने बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है 12 बार 12 माइनस, वो 10 की पावर हो जाएगा, 10 की पावर -12। और सिर्फ मैंटीसा की वैल्यू, सिर्फ मैंटीसा की वैल्यू हमें टेबल में देखना है। आप जाके देखिए 0.62 के 5 पे
62 के 5 पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4217 और एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पॉइंट लगा देना है, राइट। ये नेगेटिव की है, ध्यान से एक बार और समझिए एक और वैल्यू को। एंटी लॉग मान लेते हैं -15.20 है। तो पहले मैंने क्या सजेस्ट किया नेगेटिव में कि पहले आज 15 को क्या करोगे 16 बार कर दिया, और डेसिमल के बाद यदि सिंगल डिजिट होता तो हम किससे माइनस करते 10 से, डबल डिजिट है 100 से माइनस किया तो ये कितना आ गया 0.80। अब ये जो 16 बार है ये 10 की पावर -16, पॉजिटिव वाले में 11 था तो पावर 11, 15 को पावर 15 किया, बट यहाँ 16 बार है -16 और 0.80 के जीरो पे क्या आ जाएगा 6.310 ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। लॉग में जो 4 डिजिट की वैल्यू देखते हैं उसके आगे पॉइंट लगेगा, एंटी लॉग में एक डिजिट के बाद, और एंटी लॉग आप साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, पॉजिटिव, नेगेटिव सबकी वैल्यू आप देख सकते हो। जैसे -8 मान लो 80 है, राइट। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, -8 को हम क्या करेंगे पहले 9 बार, डेसिमल के बाद इसको सिंगल डिजिट इस बार कर लेते हैं ताकि सिंगल डिजिट का भी एक तैयारी हो जाए आपकी, 8.8 ही ले लेते हैं। तो -8 को मैंने 9 बार कर दिया, ये सिंगल डिजिट है, 10 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2, और 2 के बाद कुछ नहीं है तो 0, मतलब इसकी वैल्यू हमें 20 के जीरो पे देखना है, और 10 की पावर -9 तो आएगा ही एंटी लॉग में। और 0.20 के जीरो पे वैल्यू देखो, ये 0.20 के जीरो पे हम वैल्यू देखते हैं तो क्या आ रहा है 1585, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या आएगा 1.585। तो लॉग के लिए सिर्फ एक ही रूल था कि पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग देख सकते हैं, बट एंटी लॉग में मैंने 2 रूल पढ़ा है कि पॉजिटिव वैल्यू में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है डेसिमल के पहले की वैल्यू उसे आप 10 की पावर कर दीजिए, 10 की पावर डायरेक्टली, और मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट 2 की वैल्यू नेक्स्ट पे देखना है, कुछ नहीं है तो 0 पे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। नेगेटिव वाले में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे मैंने एक और माइनस कर लिया, राइट, और माइनस करने के बाद डेसिमल के बाद यदि एक डिजिट है तो 10 से माइनस किया, 2 है तो 100 से माइनस किया, 3 है तो 1000 से, फिर उसकी वैल्यू देखा जो मेंटिसा अब आया, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि यहाँ जितने भी आंसर आए यदि इसकी आप लॉग वैल्यू देखोगे तो आप सीधा यहाँ पहुंच जाओगे जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग, लॉग ही रेसिप्रोकेट होके 1/log बिकम एंटी लॉग, तो एंटी लॉग से जो रिजल्ट आएगा उसको लॉग टेबल में आप देखिए तो आप सीधा क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, राइट। ऐसा आप ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ वैल्यू मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। 8.65 पॉजिटिव पेयर में, ताकि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। -8.65 नेगेटिव, दोनों को डील करने का तरीका अलग होगा, राइट। फिर हम आते हैं एंटी लॉग 13.679 पॉजिटिव, और इसी को कर दिया एंटी लॉग -13.679 नेगेटिव, ये ट्राई करना है। नेक्स्ट एंटी लॉग 50.2 पॉजिटिव, एंटी लॉग -50.2 ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे डील करना है, पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, डायरेक्टली जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 10 की पावर, और मेंटिसा 0.65 की जीरो पे आप 4 डिजिट की वैल्यू देखोगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है -8, इससे एक और माइनस किया तो 9 बार, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 100 से माइनस या कि कितना आ जाएगा 35, तो 0.35 की जीरो पे वैल्यू देखा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इनकी प्रैक्टिस करना है इन सभी क्वेश्चंस की, और इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और फिर भी नहीं समझ आता है तो एक और वीडियो लेक्चर हम लॉग के लिए जरूर बना लेंगे। लॉग देखने के लिए जो मैंने अभी का तरीका बताया ये थोड़ा कन्वेंशनल नहीं, थोड़ा अलग है, क्योंकि लॉग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कहाँ पॉइंट लगाना है, नहीं लगाना है। यदि वैल्यू साइंटिफिक है तो कैसे देखना है, नॉन साइंटिफिक है तो कैसे देखना है, लॉग में नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट वो नहीं देखना है, प्लस एंटी लॉग में आप जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक सभी वैल्यू को देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको तभी बेटर समझ आएगा जब साथ साथ चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप अपने पास एक रफ नोटबुक रखिए, प्लस लॉग और एंटी लॉग टेबल जो एनसीईआरटी के बैक टाइप में दिया होता है, या आप परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर साथ साथ देखेंगे थोड़ा स्लो स्पीड पे और समझते हुए, और जहां डाउट होगा उस पर कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं उन सभी डाउट को भी क्लियर कर दूंगा यदि किसी वैल्यू को फाइंड करने में परेशानी हो रही है। प्लस
इसके एप्लीकेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे किसी डिफिकल्ट कैलकुलेशन को, लाइक यदि आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आप 2 बता दोगे, बट स्क्वायर रूट ऑफ 581 तो आपको डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, राइट। डिवीजन मेथड कुछ बच्चों को आता है, किसी किसी को नहीं आता। क्यूब रूट ऑफ 8 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आप बता दोगे 2, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 581 अब इसका मैथमेटिक्स में अभी तक 11-12 में आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये सभी, इवन क्यूब रूट नहीं, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट ऑफ ऐसी वैल्यू जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, ये सभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम लॉग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ऐसा भी कैलकुलेशन है लाइक 581 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 10^23 पावर 2 डिवाइडेड बाई 831 की पावर 4। ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड से बहुत टाइम लगेगा, लॉग से हम इसे सिंपली कर सकते हैं। इस पे भी हमारा एक डिस्कशन होगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या आपको ये वीडियो लेक्चर लॉग और एंटी लॉग को समझने में हेल्प कर पाया या नहीं कर पाया, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आगे इसके एप्लीकेशन पे। देन वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.